माता जी प्रणाम। स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? हाँ, हरिओम, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। और हम सब बैठे हुए हैं स्वामी प्रज्ञानंद आश्रम, प्रज्ञाधाम, कटंगी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। और हमारे साथ में दीपक गिरी जी, स्वामी चतुरानंद गिरी जी और इंद्र कुमार सोनी जी, हरिओम जी, मोहित जी, ऐसे अनेकों लोग यहाँ विराजमान हैं। स्थिर पुरुष का क्या लक्षण है? ये प्रश्न, ये सवाल आज से 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने पूछा था कि स्थिर प्रज्ञा पुरुष का क्या लक्षण है। जो पुरुष स्थिर प्रज्ञा का होता है, जो परमात्मा को सदा चिंतन करके समाधिस्थ हो जाता है, तो वो कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और उसका क्या दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे संत, ऋषि, मुनि और पुरुष भी, वो महापुरुष भी जो ग्रस्त जीवन में भी रह करके परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। बड़ा सुंदर विषय, बड़ा सुंदर सवाल, और आज का समय भी बड़ा अच्छा है। जो पुरुष अपने मन से अनंत कामनाओं का त्याग कर देता है, यानी कि अनेकों इच्छाओं का त्याग कर देता है, केवल आत्मा से आत्मा की जो बात करता है, और आत्मा एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं, केवल जिसमें प्रभु का चिंतन होता है, प्रभु का मनन होता है, प्रभु का ध्यान होता है, जप होता है, और किसी प्रकार का भी राग नहीं होता, वो स्थिर पुरुष के ये लक्षण है। जैसे जीवन में बहुत सारी खुशियां प्राप्त हो जाती हैं, स्थिर प्रज्ञा पुरुष तब भी उसी आनंद में रहता है। अगर जीवन में कष्ट आ गए और कष्टों पे कष्ट आते चले गए, तब भी स्थिर पुरुष, स्थिर प्रज्ञा पुरुष, साधु मुनि उसी आनंद में रहते हैं। जो अपने हृदय से कामनाओं को मिटा देते हैं, वो परमात्मा के चिंतन में रहते हैं, उसी को स्थिर पुरुष कहते हैं। ठीक कैसे? जो कछुआ जब चलता है, तो कछुआ चलते समय जब उसे कहीं से आहट होती है, कोई भय दिखाई देता है, तो कछुआ अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है। ठीक इसी प्रकार से स्थिर प्रज्ञा पुरुष सभी प्रकार की मन से कामनाओं का त्याग करके, रोग, दोष, भय से मुक्त हो करके, काम, क्रोध, लोभ को त्याग करके अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह अपने आप में समेट लेता है, और समेट करके उस इंद्रियों से परमात्मा के चिंतन में लग जाता है। फिर तब परमात्मा से आत्मा बात करती है, तब परमात्मा आत्मा के साथ संबंध बन जाता है, तब परमात्मा का जीव के साथ, आत्मा के साथ एकीकार हो जाता है, अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है। और इस जीवन में आने के बाद ना मोह होता है, ना लोभ होता है, ना राग होती है, ना द्वेष होता है, ना इच्छाओं की कामनाएं रहती हैं। और जब सारे विषयों से दूर हो जाते हैं, वो स्थिर प्रज्ञा पुरुष कहलाता है। तब वो आनंद में बात करता है, उसकी दृष्टि नासिका का पर स्थित होती है, और सबके साथ एक जैसा भाव, एक जैसा बर्ताव, एक जैसा दृश्य परमात्मा की ओर देखे तब उसका मन एक चित्त रहता है, या आम पब्लिक के साथ देखे तो तब एक रहता है। यही स्थिर प्रज्ञा पुरुष के गुण हैं। हरिओम।